Good afternoon, students. गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. 3 मिनट पहले ही सर आ गए। हाँ, थोड़ा पहले आ गए, थोड़ा जल्दी छोड़ भी देंगे। गुड इवनिंग स्नेहा। अच्छा, कच्चा खा रहा था। तुम तुम भी कच्चा खा रहे थे। हम्म।
सर म्यूट है आपका माइक। कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी था कि अगर ये चार्ज का पोजीशन वेक्टर आर प्राइम है और पॉइंट आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q/4πε0 R माइनस R डैश अपॉन R माइनस R डैश के मॉडुलस का Q। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है और इसी को यूज करके मोस्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड यूज करते हैं और साथ में डायरेक्शन लेते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मोस्टली टेक्स्ट बुक्स पहले फील्ड बताती हैं और फिर पोटेंशियल बताती हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हम दोनों को साथ ही पढ़ाते हैं और दोनों का सुपरपोजिशन भी साथ ही कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये एक बड़ी खास चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सब लोग जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क और वर्क के रेशियो को, चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो टेस्ट चार्ज को आप Q0 टेस्ट चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से किस रास्ते से, किसी भी रास्ते से लाओ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। पिछले टर्म पे ये आपको बता दिया था। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं यहाँ पर, तो आप किसी भी रास्ते से लाइए, वर्क डन सेम होगा। और सपोज वर्क डन बाय दैट एजेंट इज W is the work done to bring the test charge. So W upon Q0, limit Q0 tending to 0 is the electrostatic potential at P. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कितना करेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जिसको भी हम लोग निकालते हैं, उसका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर और नेगेटिव होता है। और इस फंडे पे हम लोग Q चार्ज की वजह से R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। तो अगर ये Q चार्ज है और इससे R दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, और उसके लिए कैलकुलस की सहारा लेंगे। P से इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को ये मेंशन किया, सपोज दिस इज द इन्फिनिटी, और यहां से x डिस्टेंस पर मैंने टेस्ट चार्ज को मान लिया
Q0. तो at position X force, electrostatic force on charge Q0 is 1/4 pi epsilon 0 Q naught upon x square. और ये टेस्ट चार्ज है, इसको भी पॉजिटिव ही मानिए, तो डायरेक्शन इधर होगा। और इसको अगर आप dx ले जाइए तो dw इज इक्वल टू f dx। तो qx q नॉट अपॉन 4 pi x स्क्वायर इंटू dx। अब हमको लाना है इन्फिनिटी से r पर, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी टू r q नॉट dx अपॉन 4 pi epsilon 0 x स्क्वायर, और एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए क्योंकि दिस इज द फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस टेस्ट चार्ज, और हमें एक्सटर्नल वर्डन का निकालना है, तो ये उसका निगेटिव हो जाएगा। W अपॉन क्यू नॉट कितना होगा? W अपॉन क्यू नॉट ये निकल रहा है, तो दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और माइनस एक पहले से है, और आपको मालूम है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -1 अपॉन एक्स और इन्फिनिटी टू r। तो माइनस अंदर ले जाइए, r टू इन्फिनिटी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r। This is a potential due to a single charge at r distance from it, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा देखिए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट इसकी क्या होगी? जूल वर्ग कूलम, और इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। यूनिट इज वोल्ट। खुश रहो। सर माइक ऑफ है। यहाँ पोजीशन r प्राइम पर, r डैश पे हमेशा चार्ज को मानते हैं। जितने भी चार्जेस होंगे Q1 Q2 उनकी पोजीशन r1 डैश, r2 डैश, r3 डैश लिखते हैं, और जहां पे फील्ड या पोटेंशियल निकालना होता है उसको r लिखते हैं। तो ये r पोजीशन पर हमें पोटेंशियल निकालना है। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज A। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस बनेगी, और सिर्फ इसका मॉडुलस चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r डैश। खाली डिस्टेंस चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा। आप लोगों को आज बैकग्राउंड में कई आवाजें हैं, और अभी गाने वाने भी बजते नजर आएंगे। होली है तो आएगा ही। यहाँ पे बगल में ही होली चल रही है, और बहुत भयंकर
तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो हमारे पास फार्मूले आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q/r², और चार्ज को देख करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और 1/4πε0 Q/r. If charge is positive, then potential is positive. If charge is negative, then potential is negative. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक नीट का क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा। There is a potential of 10 volt from a point charge +1 microcoulomb find potential there. पोटेंशियल उसी जगह निकालना है। ये दिया है कि चार्ज है +1 माइक्रोकूलम एंड देयर इज ए पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उस जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सपोज ये डिस्टेंस आर है, तो 10 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, 9 लिखते तो भी चल जाता, और 1 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है, आर मान लीजिए, आर निकल आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, 1 × 10⁻6 r²। आर यहाँ से निकाल चुके हैं, तो वैल्यू यहाँ पे रख करके आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से पूरा कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इसके पहले वाली स्क्रीन लगा दीजिए। फाइनल, इसके पहले वाला स्क्रीन एक बार ला दीजिए। अच्छा, प्रीवियस स्क्रीन, यू नीड प्रीवियस स्क्रीन, ठीक। इसमें तो एक फार्मूला लिखा था वेक्टर फॉर्म में। हो गया सर। ठीक। सर आपने जो इसके पहले लास्ट क्लास ली थी उसमें आप बोले थे कि हम पीडीएफ भेज देंगे, मगर आई नहीं। अरे हम चले आए अपने घर, इस समय हम घर से क्लास ले रहे हैं आपकी, कानपुर से नहीं ले रहे हैं। तो लैपटॉप ले आया हूँ, अभी भेज दूंगा इन दोनों पीडीएफ को। सेव तो मैंने कर दी थी। अब 2 दिन आपकी छुट्टी भी रहेगी शायद, 18-19 को, कि कोई क्लास लगा दी गई है? नहीं सर, टेलीग्राम पे तो ऑफ का आ रहा है। टेलीग्राम पे ऑफ है। हाँ, ऑफ है। अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर की साइड 1 मीटर लेते हैं, और इसके हर कॉर्नर पर चार्ज रख देते हैं 2 माइक्रोकूलम का। और मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालना है। फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से डायगोनल के अलोंग अवे, तो ये अलोंग ओसी होगी, और ठीक उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ए की तरफ होगी, सी ए के अलोंग। दोनों बराबर होंगी, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल है तो डिस्टेंस बराबर होंगी, चार्जेस भी बराबर हैं, तो ये फील्ड इससे कट जाएगी। और सिमिलरली डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बी के अलोंग और बी की वजह से डी के अलोंग, ये दोनों भी कट जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इक्वल टू 0, और पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, डिस्टेंस अब बराबर है, तो वी एट ओ बराबर 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो ये 1√2 का आधा, 1/√2। तो यस, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 2√2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 वोल्ट। तो ये एक तरीके से बहुत ही सिंपल टाइप के रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत आते हैं, कभी ट्रायंगल आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। और इन दोनों फार्मूलों का यूज ये है कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वेरियस सिस्टम हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है, और इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो एक सर्कुलर आर्क मान लेते हैं, चाहे जैसी सर्कुलर आर्क मान लीजिए, ये हमने सर्कुलर आर्क मान ली। सर्कुलर आर्क है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर जरूर होगा, ये सेंटर है, और सपोज ये सेंटर पर अल्फा एंगल सबटेंड करती है,
इसकी चार्ज डेंसिटी लीनियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस आर मान लेते हैं। अब हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमने कहा कि ये दो फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इन दोनों को यूज करके ही वेरियस चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। और तुम लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रूफ भी एक बार जानने जरूरी होते हैं, इसलिए बताए जरूर जाते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो थोड़ा सा उसमें तो सेंटर से इसके बाइसेक्टर में ये मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस मान, ये एक्स एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब देखिए यहां से कोई एक हमने कोई भी एक छोटा सा एंगल चूज कर लिया, सपोज यहां से थीटा पर, और ये ठीक से बना नहीं है, ये डी थीटा हमने मान लिया। तो ये छोटा सा सेगमेंट है, इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, और इस पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, इसको डी क्यू कह देते हैं। एंड दिस सेगमेंट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज मान करके हम लोग कैलकुलेट करें। ये की पॉइंट है कि कंटिन्यूअस सिस्टम में आप शुरुआत कैसे करें। तो हमने पूरी इस सर्कुलर आर्क को छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। These parts are very small. D theta is very small. तो r d theta length is very small. और इस पर जो चार्ज कंटेन है dq, उसको पॉइंट चार्ज मानते हैं। और अगर पॉइंट चार्ज मानते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इसको हम DE कह देंगे। और DE लिखना कोई कठिन नहीं है, दिस होल एंगल इज थीटा, जहां से सेगमेंट लिया गया है। DE की वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू में लिखते हैं K 1/4πε0 की जगह K लिख दिया, dq/r², तो dq ये है लैम्डा आर डी थीटा अपॉन डिस्टेंस, तो आ रही है क्योंकि सर्कुलर आर्क है, सेंटर पे निकाल रहा है r², और ये फील्ड अवे है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स लेते हैं, ये DE का एक्सप्रेशन आ गया, एक कोई और सेगमेंट ले लीजिए,
जैसे सपोज कर लीजिए कि ये वाला सेगमेंट ले लिया, ये, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं। तो इसकी डीई की डायरेक्शन कुछ और होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसकी भी फील्ड अवे होगी। तो ये जो डिफरेंट चार्ज एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शंस में है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन इज ए स्केलर प्रोसेस। अगर यही मुझे पोटेंशियल लिखना होता तो काफी इजी होता, क्योंकि इस चार्ज एलिमेंट की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल होता है के डीवी, इसको लिख रहे हैं के 1/4πε0 हो गया, और चार्ज लेमडा आर डी थीटा अपॉन ओनली आर, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये स्केलर है। तो और वो भी आर से आर देखो कट जाएगा, आर से आर ये कट भी जाएगा। तो ना कटते तो भी डायरेक्शन थी नहीं, तो ये चार्ज एलिमेंट कहां से कहां तक फैले हुए हैं। तो जरा दूसरी फिगर देख लीजिए, ये सर्किल था और ये एंगल था α/2 और α/2। तो यहां से चार्ज रिंग है हमारी, तो इनिशियल एंगल था पाई माइनस α/2 से पाई प्लस α/2 तक। तो सीधे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, के लेमडा डी थीटा पाई माइनस α/2 से पाई प्लस α/2 तक। तो के लेमडा डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, तो पाई प्लस α/2, पाई पाई कट जाता, के लेमडा अल्फा आ जाता, यानी लेमडा अल्फा अपॉन 4πε0, where lambda is the charge, linear charge density। कभी कभी चार्ज के टर्म में चलते हैं तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई है आर अल्फा इंटू लेमडा बराबर क्यू। तो आप लेमडा की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेमडा अल्फा बराबर क्यू बाई आर। तो 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है, उस पर चार्ज क्यू है, तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। ये चार्ज और रेडियस के टर्म में फॉर्मूला है, और ये चार्ज डेंसिटी और एंगल के बीच में फॉर्मूला है, जितना वो सेंटर पे सबटेंड करता है। पोटेंशियल काफी इजी रहा क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जैसे हमने डीवी को इंटीग्रेट कर दिया, वैसे हम डीई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। रीजन सिर्फ इतना है कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट की वजह से जो डीईज है वो डायरेक्शन रखती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और सबकी डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर सबकी डायरेक्शन सेम होती तो इसको इंटीग्रेट कर लेते, क्योंकि एक तरफ वाली पॉजिटिव हो जाती, दूसरी तरफ वाली नेगेटिव हो जाती। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि इसको आप दो कंपोनेंट कर दीजिए। ये एंगल थीटा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक थीटा। तो ये एंगल कितना बना, तो जाहिर है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये पाई एंगल है पूरा, और थीटा निकल गया तो ये पाई माइनस थीटा बचा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर होगा, DEX,
DEY। हम आपको पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं, अदरवाइज इसको निकाला बहुत जल्दी भी जा सकता है। तो DEX कितना होगा? DEX हो जाएगा K लैम्डा बाई R d थीटा और cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो K लैम्डा d थीटा बाई R माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस प्रॉपर लिमिट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी तरफ हो एलिमेंट की वजह से, जब हम उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेकअप कर देंगे तो एक्स और वाई कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब DEX को हम इंटीग्रेट करते हैं तो एंगल तो ये है ही है, पाई माइनस अल्फा बाई 2 से पाई प्लस अल्फा बाई 2। तो K लैम्डा d थीटा बाई R माइनस cos थीटा, ये थीटा 2 बार बन गया है, d थीटा भी लिखा हुआ है। तो पाई माइनस अल्फा बाई 2 से पाई प्लस अल्फा बाई 2। अभी कई लोग इसमें हिम्मत छोड़ जाएंगे, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। K लैम्डा बाई R कॉमन हो जाएगा, K लैम्डा बाई R कॉमन हो गया, माइनस cos थीटा d थीटा और पाई माइनस अल्फा बाई 2 से पाई प्लस अल्फा बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए भाई, K लैम्डा बाई R माइनस cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा और पाई प्लस अल्फा बाई 2 और पाई माइनस अल्फा बाई 2। तो K लैम्डा बाई R माइनस बाहर ही रखो, साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा बाई 2। साइन पाई प्लस अल्फा बाई 2 साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2, और ये भी होता है तो माइनस साइन अल्फा बाई 2, ये भी बने, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। तो K लैम्डा बाई R 2 साइन अल्फा बाई 2, ये आपके पास आंसर आ गया। सर वाई एक्सिस का क्या करें? हाँ बेटा, DEY भी लिखते हैं, लेकिन DEY के जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ साइन आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, और जब इंटीग्रेट करोगे ना तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी। रीजन क्या है, हम इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चाहो तो कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो मेरे पास DEY होगा वो आ जाएगा K लैम्डा बाई R d थीटा इंटू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। और जब इसको तुम लोग इंटीग्रेट करोगे तो ये 0 आएगा। रीजन हम क्वालिटेटिव बता देते हैं कि जैसे इधर से कोई एलिमेंट लिया
इसका ये कंपोनेंट लिया तो x ये आया, y इधर आया, और उसके सिमेट्री जस्ट अपोजिट इधर वाला कंपोनेंट लिया तो x कंपोनेंट तो इधर आएगा, y इधर आएगा, ये दोनों y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिक हमने पोजीशन ली है तो y कंपोनेंट कट जाएंगे। और जितने लोगों को मैथ्स अच्छी लगती है वो इंटीग्रेट करके इसको देख भी सकते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आया है, चार्ज के टर्म में लिख दिया करिए। चार्ज के टर्म में क्या था मुझे मालूम था, r अल्फा लैम्डा बराबर q था। तो r अल्फा लैम्डा बराबर q था, तो k की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो लैम्डा बराबर q अपॉन r अल्फा, तो q अपॉन r स्क्वायर अल्फा और 2 साइन अल्फा बाई 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। चाहे बेटा ये वाला फॉर्मूला याद रखिए चाहे ये वाला याद रखिए, बस ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास ये जैसे सर्कुलर आर्क है, तो इसके सेंटर की तरफ ये फील्ड अगर पॉजिटिव है तो इधर जाएगी, निगेटिव होता है तो इधर जाएगी, और वैल्यू ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग ले लीजिए, ये सेमी सर्कुलर रिंग ले लीजिए और सपोज इसकी है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे मालूम है यहाँ अल्फा बराबर पाई है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन। इसी रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती कितनी होगी, अब इंटीग्रेट नहीं करना है, अब मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर और साइन अल्फा बाई 2, अल्फा इज पाई हियर, तो साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2। तो कितना आ जाएगा 1/π/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, ये 1 हो गया इंटू 2/π। और अगर तुम्हें लैम्डा के टर्म में आंसर चाहिए तो हमने q के टर्म में निकाला है, तो पाई इंटू आर, ये वाली पूरी लंबाई पाई आर हो जाएगी, पाई आर इंटू लैम्डा बराबर क्यू है, तो क्यू की जगह पाई आर लैम्डा रख सकते हैं। ये तुम्हारी जरूरत पर डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2/पाई और क्यू की जगह रख सकते हैं पाई आर लैम्डा भी रख सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, एक कर आर कट जाएगा, दैट्स इट। ये फॉर्मूला पूछने का बड़ा शौक है लोगों को, और ज्यादातर सेमी सर्कुलर के लिए ही फॉर्मूला हमने बच्चों से पहले ही बोल दिया, आज आपको इस टाइप की आवाजें सुनाई पड़ेगी।
तो सेमी सर्कुलर का ही याद करवा देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में तुम्हारा सेमी सर्कुलर ही है। सपोज ये ऐसे दे दिया मैंने, है सेमी सर्कुलर रिंग ही, लेकिन इधर आधे वाले को चार्ज मैंने प्लस क्यू दिया और इधर आधे वाले को चार्ज हमने माइनस क्यू दिया। क्वार्टर क्वार्टर सर्किल में तोड़ दिया इसे, और सेंटर पर वही फील्ड निकालने की तमन्ना है। अब इसको जरा ट्राई करो, देखिए कैसे कर पाते हो। अब हमें 90 डिग्री वाले के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, हम तो के टर्म में ही लिखेंगे हमेशा, इतना बड़ा कौन बनाए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2, हियर अल्फा इज 90 डिग्री, तो साइन पाई बाई 4 और पाई बाई 4 और नीचे भी पाई बाई 4, नीचे भी अल्फा बाई 2 होता है। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी रेडियल डायरेक्शन में। कितनी होगी इस फॉर्मूले से निकल आएगी, रेडियस दिया है, चार्ज क्यू दिया है, और साइन पाई बाई 4 और अपॉन पाई बाई 4 जो है, और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, रेडियल डायरेक्शन यहाँ से 45 होगा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अमाउंट में सेम होगी, रेडियस वही है, एंगल भी वही है, अल्फा, चार्ज भी वही है, तो अमाउंट भी सेम रहेगा। तो दो फील्ड 90 डिग्री पर हो गए, और फिर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो मान लीजिए ये फील्ड ई है, ये भी ई है, तो ये दोनों ई कितनी हो जाएंगी, ये डायमीटर से 45 डिग्री नीचे है क्योंकि ये पॉजिटिव है, रेडियल अवे, ये डायमीटर से ये जो है 45 डिग्री ऊपर की ओर जाएगी। ई है कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साइन पाई बाई 4, साइन 45 ये 1/√2 होता है, √2 × 4 अपॉन 5। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा बेटा, वही बाई है तो बाइसेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा, 90 डिग्री है तो √2 जाएगा। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों को ई डैश कह दिया, ड्यू टू दिस क्वार्टर आर, ड्यू टू दिस क्वार्टर आर। और जब इस ई को हम इधर निकालेंगे तो दैट ई इज इक्वल टू दिस अपॉन √2e, हाँ √2e डैश। हाँ, √2e डैश, और हम वैल्यू रख दे रहे हैं 4/π और √2। तो ये रिंग की वजह से, चार्ज सर्कुलर आर की वजह से थी, और फिर इसके बाद तुम्हारा ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आया इसमें। हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये 2/π कैसे लाए हैं? ये 1/4 एप्सिलॉन 0 यही आ गया है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन पाई बाई 2 मीन साइन 90, साइन ऑफ पाई बाई 2 मीन साइन 90, तो ये 1 हो गया। हाँ सर। और पाई बाई 2 है तो ये 2 ऊपर चला गया, पाई नीचे है, आ गया सर, ठीक है। आ गया। अब मान लीजिए ये रिंग हमने पूरी कर ली, अब मान लीजिए ये रिंग हमने पूरी कर ली, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें,
तो क्या क्या फार्मूला आया था? यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, अब सर्कुलर आर्क नहीं है, पूरा रिंग है। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² साइन 2 पाई/2 पाई/2, क्योंकि यहाँ तो अल्फा पूरा एंगल 2 पाई हो गया ना, तो 2 पाई/2। तो 2 पाई/2 यानी साइन पाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और इसको बिना फार्मूले के भी समझ सकते हैं। जैसे सब पे अगर इक्वल चार्ज है, तो ये एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इधर आएगी, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर दूसरी तरफ आ जाएगी। तो सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से कैंसिल हो जाएगी, नेट फील्ड यहाँ पर 0 आएगी। अगर पोटेंशियल निकालें तो वो था 1/4 पाई/0 Q/r था। सिर्फ पोटेंशियल का फॉर्मूला भूल गए होंगे, पहले ही निकाला था। ये देखिए Q/r या लैम्डा अल्फा, तो Q/r, potential will not be 0। तो ये चार्ज Q था और रेडियस R थी, तो पोटेंशियल ये हो जाएगा सेंटर पे V एट सेंटर, E एट सेंटर। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपलीफाइड रिजल्ट है। मैंने सोचा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, थोड़ा कठिन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं अब इन दोनों का एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये सपोज कर लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये सेंटर O है, रेडियस R है इसकी, और इससे इतना थोड़ा सा पोर्शन ये मैंने काट के रिमूव कर दिया। और ये वाला एंगल थीटा है। चार्ज था मेरे पास रिंग पर ओरिजिनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो मुझे पता करना है कि व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर। फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे फील्ड निकालनी है, थोड़ा सा एप्लीकेशन लगेगा।
तो देखो यहाँ पर फिर से एक बार सिमेट्री लगाओ। ये जो डिफरेंट एलिमेंट हम लोग बना लेते हैं, तो इतना हिस्सा तो कट गया, तो इसको अगर पीछे बढ़ा दें, तो ये जो मेरे पास सेगमेंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये काटने के लिए ये एलिमेंट नहीं मौजूद है, जबकि बाकी रीजन पे जो सेगमेंट लिए जाएंगे उनके डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट मौजूद हैं एलिमेंट्स, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगी। यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस ब्लू आर्क की वजह से होंगे, और ये एंगल आपको थीटा दे रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो बाकी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गई। इधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। जो इतने एलिमेंट हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैंसिल हुई, तो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, और ये E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर और साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ये एंगल अल्फा बराबर यहाँ थीटा था। और अगर आप थीटा को स्मॉल मान लेते हैं तो साइन थीटा बाई 2 की जगह थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। हाँ, ये Q क्या है? ये फार्मूला Q खाली वो चार्ज है जो इतने सेगमेंट पर था, और हमने तो होल रिंग पर चार्ज Q माना था, तो इसको Q डैश कह दो, इसको Q डैश कर, और Q डैश कितना हो जाएगा? 1/4πε0। इफ थीटा इज स्मॉल, ये बहुत थोड़ा सेगमेंट था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, और Q डैश बराबर हो जाएगा R थीटा, इस सेगमेंट की लंबाई हो जाएगी R थीटा, रेडियस इंटू थीटा इंटू Q/2πr। तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, और अब ये आंसर तुम लोगों का आ गया है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाकी जितना भी चार्ज है उसकी वजह से लिख दो। एक चीज और भी है, जैसे ये रिंग है, और रिंग में अगर हम ये चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाती है, और चार्ज टोटल चार्ज अपॉन आ रहा है। लेकिन अगर मान लो जैसे ये रिंग ली, और हम टोटल चार्ज रिंग को Q अब भी देंगे, लेकिन कुछ विशेष अंदाज में देंगे। जैसे पूरा चार्ज मैंने यहीं पर दे दिया, ये रिंग पूरी है, लेकिन चार्ज सिर्फ यहां से यहां को दिया। जाहिर है ये कंडक्टिंग रिंग को नहीं दिया जा सकता है, ये खाली हम लोग किसी नॉन कंडक्टिंग रिंग को मनचाही चार्ज डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ इतने को चार्ज दे दिया, बाकी को नहीं दिया, और कहा सेंटर पर फील्ड और पोटेंशियल बताओ।
तो पोटेंशियल तो वही रहेगा 1/4πε0 Q/R, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगी। बेसिकली इतने पे चार्ज ही नहीं है, इस क्वार्टर रिंग पर जो टच चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे रिंग को बढ़ा देते हैं, और ये आप जानते हैं ये रिंग की एक्सिस है। तो अगर यहां से रिंग की रेडियस r है, इस पे चार्ज q है, तो क्या एक्सिस पर फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? बिल्कुल याद आपको होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 qx/r² + x² होल टू द पावर 3/2, और पोटेंशियल यहाँ पर होता है 1/4πε0 q/√r² + x²। तो अब आप लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन रहने दीजिए, ये तो 12th में सबको करा ही जाता है। वो रिंग का सर्कुलर आर्क वाला नहीं कराते हैं, वो मैंने करा दिया, और ये लगभग सभी 11th 12th के टीचर्स कराते हैं। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसमें एक काफी मजेदार चीज है, उसको एक्सप्लोर कर लेना बहुत जरूरी है। और वो क्या है कि अगर मैं E बराबर लिखूं 1/4πε0 qx/ ये लिखा r² + x² होल टू द पावर 3/2, तो लेट x is टेंड्स टू 0, देन फील्ड क्या होगी? तो इफ x टेंड्स टू 0, तो दैट मीन्स वी आर, हम कहां पर हैं? एक्सिस पर, या सेंटर के अबाउट ही हैं, और x इज इक्वल टू 0 रखें तो फील्ड इज 0। ये सेंटर पर फील्ड 0, बहुत अच्छा। और सपोज कर लो x इज मच मच ग्रेटर देन r, तब ये फील्ड कैसी? तो अगर x r से बहुत बड़ा है तो 1/4πε0 r को इसकी कंपैरिजन में छोड़ दीजिए, x बहुत बड़ा है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप r को छोड़ दीजिए, तो x/x की पावर 3/2, तो x² x/x³, ये q/x³ बना। तो q/x² बना, सॉरी, x² की पावर 3/2, तो x³ और ऊपर वाले x से कैंसिल हो गया, तो x²। तो अगर आप काफी दूर से इसको देखते हैं तो रिंग, वैसे भी आप दूर से देखेंगे तो रिंग आपको छोटी छोटी लगेगी, तो बहुत दूर से देखने पे लगेगा फील्ड भी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q की वजह से है। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दूर वाले पॉइंट के लिए वही आया है, जैसे कोई Q चार्ज सेंटर पे रखा हो, तो रिंग आपको सेंटर पे कंसंट्रेटेड नजर आएगी दूर वाले पॉइंट के लिए। और अगर x इंफिनिटी की ओर टेंड हो जाएगा तो फील्ड 0 हो जाएगी। Suppose x is not 0 but very small in comparison to r. Suppose x is very small in comparison to r, तब क्या होगा? ऊपर मत छोड़ना, ऊपर मत छोड़ना, ऊपर छोड़ोगे तो सब 0 हो जाएगा, x 0 नहीं है। नीचे r की कंपैरिजन में छोड़ सकते हो x² को, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 qx/r³।
तो अब यहाँ पे फील्ड की तुमने ये देख ली है कि क्या नेचर है। सेंटर पर 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, और जब यहाँ सेंटर से दूर चलते हैं, x इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू r, तो q प्रोपोर्शनल टू x है, x बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जब x बहुत बढ़ गया तो फिर ये घटती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, तो किसी एक जगह पर मैक्सिमम भी होगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम किस जगह रहेगी। तो उसको तुम डेल ई बाई डेल एक्स मैक्सिमम मिनिमा बराबर 0 को लगा के कर सकते हो। तो मुझ पे विश्वास करो, ये x बराबर r बाई रूट 2 पर तुम्हारी मैक्सिमम आएगी। और ये ग्राफ ऐसा आता है, ऐसे ये ग्राफ है। यहाँ पर ये मैक्सिमम फील्ड होती है। ये पॉइंट काफी हाईलाइटेड होता है, कई बार पूछा जाता है, और कई बार ये भी पूछ देते हैं कि किस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में x की जगह r बाई अंडर रूट 2 आप रख सकते हैं, और जब आप रख देंगे तो ये मैक्सिमम फील्ड निकल आएगी। ये ग्राफ आप याद कर लीजिए। ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग और x के बीच में अलोंग द एक्सिस। और सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल की एनालिसिस हम आपके लिए छोड़ देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे x बराबर 0 है तो q बाई r हो गया, जानते ही हैं, और x बहुत स्मॉल है तो x को छोड़ दीजिए तो q बाई r हो जाएगा। और अगर x बहुत बड़ा है तो r को छोड़ दीजिए तो q अपॉन x पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव रहेगा, और ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट नहीं है। पोटेंशियल सेंटर पर मैक्सिमम होगा और लगातार कम ही होता चला जाएगा और इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये रिंग की वजह से थी। अब एक दूसरी चीज बता दें, अभी मैं आपको 5 बजे छोड़ दूंगा, बस 5 मिनट में आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद क्लास हो भी ना पाए। सर ये मान स्क्रीन लीजिए, को बैक कर दीजिए। हैं? सर स्क्रीन बैक कर दीजिए। हाँ। सर इसके पहले वाला भी बैक कर दीजिए एक और। ओके सर। सपोज कर लो कि ये मेरे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। ये मान लीजिए रॉड ले लिया, लोगों को बड़ी पसंद है, और इसमें बेटा
आपको ये बताएं कि कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बनते हैं, जैसे आप कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, या फिर यहाँ निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह दिया जाए, तो दीज आर वेरी टफ क्वेश्चंस, लेकिन वो नीट में पूछे जाने के लायक नहीं। इसमें बस एक चीज बनती है, सपोज ये रॉड हमारे पास यूनिफॉर्म है, इसकी लेंथ L है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सपोज ये डिस्टेंस y है, और ये जितनी रॉड इधर है उतनी ही रॉड इधर भी है, और यूनिफॉर्मली चार्ज भी है, लेट चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो इसको आप निकालिए, यहां से मान लीजिए x डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लीजिए, वही पुराना छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं। ये लंबाई dx है, तो dq बराबर लैम्डा dx, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये dE आ गई। इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक ऐसे एक ऐसे, और चूंकि रॉड सिमेट्रिकल है, मिडिल पॉइंट है, तो x इधर भी पॉइंट कोई ले लो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो उसकी भी डीई फील्ड उतनी ही होगी, और ये दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे, ये ऊपर वाला कंपोनेंट कट जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये डीई का ये वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो डीई कितना होगा ये लिख लो पहले, के मतलब 1/4πε0, चार्ज मतलब dq यानी लैम्डा dx, अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस x है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। और डी का जो इधर वाला कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट कैसे किया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये थी, सपोज ये एंगल थीटा था, तो इसको कॉस थीटा कर दिया, डी कॉस थीटा। अब थीटा अगर ये है तो थीटा ये भी होगा, और अगर ये थीटा होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, y अपॉन दिस। तो k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा जे क्या, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डी का y कंपोनेंट है, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक। अगर यहाँ पे मैं 0 मान रहा हूं, तो इधर L/2 और इधर -L/2, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रल -L/2 से L/2, k लैम्डा dx k लैम्डा dx इंटू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप लोग करके देखिएगा। आज की क्लास हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं, और प्रॉमिस आपको आज अभी नोट्स भेज देते हैं 2 घंटे के अंदर। अब आप MS सिंह सर की क्लास करिए, उनकी क्लास है 5:15 से, तो 15 मिनट पहले मैं ब्रेकअप कर दे रहा हूँ। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं? हेलो, ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.